हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज की क्लास के लिए बहुत कमर कस के बिल्कुल तैयार हो जाइए। रीजन तो ये है कि फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो उसके जो उससे रिलेटेड जितने भी आंकिक प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं या उसकी दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वही न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। उन्हीं न्यूमेरिकल्स को लेके आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। दो चीजों का ध्यान रखना है कि ये वीडियो तभी कारगर होगी आप लोगों के लिए जब आपके पास बुक्स अवेलेबल होगी। बिकॉज मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं लिखवा सकती हूँ, मैं क्वेश्चंस को बोल के समझाऊंगी, लेकिन आपको अपनी बुक के अंदर से उन क्वेश्चंस को टिक मार्क करना है। यदि आप होमवर्क में अपने बुक में से क्वेश्चंस को नहीं लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका सॉल्यूशन जरूर से जरूर लिख लें। और ये चीज आप ध्यान रखें, मैं क्वेश्चन की किस लाइन को उठाती हूँ तथा उस क्वेश्चन में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है इसी में छापती हूँ जिसमें मेरे को वो क्वेश्चंस की थीम पता चले। ठीक है, अभी आपको ये पता नहीं चलता कि न्यूमेरिकल्स को हमको कैसे करना है। हालांकि 11th में बहुत अच्छे से मैं न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी काफी बच्चों ने, जो मटर गश्ती में जिन बच्चों का ध्यान था वो लोग ध्यान नहीं दे पाए। अब 12th में उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, इस प्रॉब्लम से यदि आप बचना चाहते हो तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो थोड़ा ध्यान से सुने उस क्वेश्चन को, अपने बुक की लाइन से उनको मैच करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल नंबर और बेसिक क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन नंबर या फिर कहें कि प्रश्नावली नंबर वो होंगे जो बुक के पीछे दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल्स तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि मैम ये क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मैं आपको सारे सॉल्व करवा सकती हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर तैयारी उतनी ही करनी है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए हम अगला समय ले लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी धातु के गोले को, कोई धातु का गोला है उसको 1 कूलम आवेश देने पर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है उसने, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत बताया ना मैंने आपको, क्या है उसमें। देखो बेटा, कैलकुलेशन का मैटर अपने हाथ में ही रखना, कोशिश करना कि कैलकुलेशन आप खुद करो। Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, E इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन एन। बताइए, इसको सॉल्व करके क्या हम आंसर नहीं निकाल सकते, सॉरी एन चाहिए हमें, Q अपॉन ई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम Q तो ये दे रखा है, एन हमें ज्ञात करना है, ई कहां से लेके आए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपको रिमेंबर पॉइंट है, याद रखना है, स्टार बना के लिख लो। ये एग्जाम में ना भी दे तो भी हमको कंप्लीट करना है। इसको सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फटाफट से इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज कर दो यदि प्रॉब्लम आ रही है तो। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ कि उसका आंसर ये आ रहा होगा, ये इसका आंसर है। क्योंकि अभी जिनके पास बुक नहीं है वो तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ पढ़ के काम चलाएंगे। तो आप क्वेश्चन को उतार भी सकते, क्वेश्चन तो मैं पूरा पढ़ूंगी लेकिन यहाँ लिखूंगी नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, वह है एग्जाम्पल नंबर 1.4। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी आपको दे रखी है, कितनी दी हुई है, 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर। ये आपको बोल रखा है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, F हमको निकालना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना भी कीजिए। तो ये तो इलेक्ट्रिक बल है, इसकी हमें गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना भी करनी है।
और यहाँ आपको जो दिया हुआ है वो दे रखा है जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 9.8 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ये सारी चीजें वो है, यदि वो नहीं भी देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है, ये लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। कैसे आपको सॉल्व करना है उसको देखेंगे फटाफट। पहले इनको उतार लीजिए। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ ई। जो विद्युत के लिए बल है उसका फॉर्मूला हमने कूलाम नियम से निकाला है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ ई के की वैल्यू 9 × 10⁹ हम जानते हैं। Q1 और Q2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज एक जैसा होता है। ये रहा चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 गुना 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन दोनों के बीच की दूरी ये दी हुई है 5.3 × 10⁻11 का स्क्वायर। तो यहां से तो बच्चों हमारा निकलेगा इलेक्ट्रॉन का बल, सॉरी विद्युत बल। अब हमें गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल 11th क्लास में पहुंच जाइए। 11th क्लास क्या थी, Gm1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो m1 m2 की जगह me और mp लिखोगे। g की वैल्यू दी हुई है 6.67 10⁻⁻11। बस जिस हिसाब से मैं करा रही हूँ ना, आपको उस थीम को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लगेंगे। अब कोई बच्चा मुझे कहे कि मैम हमें तो गुणा भाग करने नहीं आते, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। गुणा भाग करने नहीं आते तो ये तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम है। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। चाहे आप बायो के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब इसमें भी काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन क्वेश्चनों को यहाँ तक उतारेंगे और सीधा आंसर लिख देंगे, क्योंकि मैम तो देख नहीं रही, और मैम देख भी लेती है तो क्या बिगाड़ लेंगे आप लोगों का, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्कूल में रहते ही आप जब इतना सब कुछ कर लेते थे, तो अभी तो हम स्कूल में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, काफी कुछ चेंजेस है हमारे बीच, तो आप कैसे करोगे। तो देख लेना, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे ये उतारा और उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए ये उतार लेंगे। वो इतनी भी कोशिश नहीं करेंगे कि हम भाग देके देख तो लें, एक बार कैलकुलेटर से ही देख लें, चाहे इतनी भी कोशिश नहीं करेंगे। और फिर ऐसे बच्चे एग्जाम में जाके मैम हम तो भूल गए, हमारा हाथ नहीं चला, हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तो भाई नहीं होगा। ठीक है, टीचर एक दिन में तो वो कलेक्टर तो नहीं बना देगा। एक दिन में तो तुम कलेक्टर बनने से रहे, उसी प्रकार एक दिन में तो तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ेगी नहीं कि एग्जाम कल है और एक दिन में तुम बैठ के रट्टा लगा रहे हो। क्योंकि हमें सोचते हैं ना गुना ये तो हम एग्जाम में कर लेंगे, समझ में आनी चाहिए चीज। गुना भाग तो हम एग्जाम में कर लेंगे, पता चलता है एग्जाम में भी नहीं हो रहा वो तुमसे, और क्वेश्चनों में ऐसा अटक गए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत अच्छी कहावत है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। सॉल्व करना फालतू क्वेश्चन में खुद ही नहीं करा रही ना आपको, 2 क्वेश्चन आपको बीच में स्किप करे ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। तो आप ऐसे मत सोचो बिल्कुल ही कि सारे के सारे तो करा दिए, तो सारे के सारे जहाँ जरूरी होंगे वहाँ सारे भी कराए जाएंगे। जहाँ सारे जरूरी नहीं है वहां मैं अपने आप स्किप करा दूंगी। कई चैप्टर तो आपको ऐसे बनेंगे जिसमें तुम 7-7 8 न्यूमेरिकल ही करोगे सिर्फ, और इन न्यूमेरिकलों में है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना, कोई चांद तारे तो तोड़ नहीं रहे मैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा 9.1 10⁻⁻3। मास ऑफ प्रोटॉन, अब क्या करना है, दूरी आपको दे रखी है, इसको सॉल्व करना, Fe/Fg निकाल लेना। यही तुलना वो आपसे पूछ रहा है। आंसर्स की बात है तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आंसर्स, इसका जो आंसर आ रहा है वो तो है और Fg का जो आंसर आ रहा है वो है ये, और जो इनका टोटल आंसर आ रहा है वो है ये।
उतार लीजिए, फटाफट से उतारिए, फिर अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.5, समान आवेश वाले दो धनायन है इस टाइप से, परस्पर विपरीत बल से प्रतिकर्षित होते हैं। जो इनके बीच का बल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3.7 × 10 की पावर माइनस की 9 न्यूटन आपको बल दे रखा है। कितने बल से वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि समान आवेश है ना, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। जबकि उनके मध्य की दूरी जो डिस्टेंस दे रखी है वो 5 एंगस्ट्रोम है। एंगस्ट्रोम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। एक तरीके से आपसे n पूछ लिया। अब हम इस जगह कैसे सोचेंगे, सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि जो संख्या वाली चीज है वो फर्स्ट लेसन की है। तो फर्स्ट लेसन में फॉर्मूला क्या था, Q = NE, N = Q/E। मतलब इसी फॉर्मूले से आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से आंसर आएगा तो मेरे पास तो Q है ही नहीं, E की वैल्यू तो हमको सबको पता होती है, ये है। ये तो वो दे चाहे नहीं दे, मेरे पास Q नहीं है। तो Q को निकालने के लिए कोई तरीका, बिल्कुल F = क्या होता है, KQ1 Q2/R²। आवेशों के मान कैसे दे रखे हैं, समान दे रखा है, तो F = क्या हो गया, KQ² R²। Q² = FR²K। F दिया हुआ है, R दिया हुआ है, K की वैल्यू पता है 9 × 10 की पावर 9 होती है। तो यहां से तो मैं क्या निकाल लूंगी, Q, और जो इस Q की वैल्यू आई है उसको इसमें पुट करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे। थीम घुसी नहीं घुसी दिमाग में, किस टाइप से मैंने सोचा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रॉब्लम ही ये है। टीचर क्वेश्चन पढ़ता है, फॉर्मूला बता देता है, बच्चों इसको छाप लो, ऐसा नहीं होता है। अब मैंने आपको पूरी थीम बताई कि मैंने कैसे दिमाग लगाया कि ये फॉर्मूला आएगा, कि क्या चाहिए, जो चीज मुझे चाहिए उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकती हूँ, उसके लिए मैं सिर्फ यही वाला एप्लीकेबल कर सकती हूँ। फर्स्ट लेसन के अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला एप्लीकेबल कर सकती हूँ, इसमें मेरे पास ये है लेकिन ये नहीं है। अब मैं यहाँ देख रही हूँ, इसको पाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है ये, तो मैंने उसको लगा के देखा तो बिल्कुल एप्लीकेबल हो रहा है। तो जो वैल्यू आई, क्योंकि हमने यहाँ रख दी और आंसर निकाल लिया। क्यों नहीं लगा सकते, दिमाग लगा सकते हैं बिल्कुल। अब मैं इनके आंसर आपको बता रही हूँ, किसका आंसर क्या आएगा आप सॉल्व करना। अब जहाँ यहाँ पे जैसे Q की वैल्यू आएगी आपकी 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और फिर जब इसकी वैल्यू इसमें रखोगे Q/E में, तो इसका जो आंसर आएगा 2। कर सकते हो अब ये आराम से, कोई इशू नहीं है, उतार लो उसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। 1.6 क्वेश्चन है, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल। जब कोई चीज निर्वात में है तब बल कितना दे रखा है, 18 न्यूटन, ठीक है।
यदि 1 मिलीमीटर मोटाई d, 1 मिलीमीटर मतलब 1 गुणा 10⁻³ मीटर तथा 6 परावैद्युतांक एप्सिलॉन r कितना दे रखा है 6 कि एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के बीच में रख दी जाए तो बल का मान ज्ञात करो। मतलब माध्यम है वो आपसे बल पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि निर्वात में हमेशा क्या होता है, इस टाइप से फॉर्मूला बैठता है, बता रखा है ना आपको, F = Fm एप्सिलॉन r। यहाँ मोटाई का कोई मतलब नहीं है, ये आपको गुमराह करने के लिए दी हुई है मोटाई। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यदि इसकी मोटाई को मैं परिवर्तित कर दूं तो क्या बल पर इफेक्ट पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि परावैद्युतांक पर ही निर्भर करती है चीजें, मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, 1 नंबर का ट्रिकी क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया कि मोटाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो गुमराह करने के लिए दे रखा है। इसका आंसर तो बहुत इजीली निकल गया। Fm चाहिए आपको, F/εr। F कितना है बेटा 18 है, एप्सिलॉन r कितना है 6 है, 3 न्यूटन। हो गया इजीली, उतार लो इसको। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, हो सकता है आप इस वीडियो को दोबारा देखो इस क्वेश्चन की वजह से। तो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है, ज्यादा टफ नहीं, लेकिन वहां एक चीज आपके अटकने वाली है। एक बिंदु आवेश Q1 2 कूलम दे रखा है और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो ये दे रखी है 2 मीटर 1 मीटर। इसको हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। अन्य आवेश Q2 माइनस के 5 कूलम, इसकी जो दूरी है वो कितनी दे रखी है माइनस के 2 मीटर 4 मीटर। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल आपको ज्ञात करना है F21। कैसे ज्ञात करोगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है F21 का कि Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 कैप, ये होता है। इस टाइप से होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं पूरी तरीके से, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, जब मॉडुलस यहाँ पे लगता है तो मॉडुलस यहाँ पर भी लगता है, दोनों मॉडुलस लगाना। अब सबसे पहले ये क्या है, ये I है और ये J है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप, बीच में माइनस वगैरह कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे माइनस 2i कैप प्लस के 4j कैप। ठीक है, आगे यहां तक समझ में। अब पहले इसी को सॉल्व करते हैं। F21 वेक्टर के Q1 Q2 R12 का स्क्वायर। अब R12 कैप है ना, इसको मैं क्या लिखूंगी R12 वेक्टर अपन R12 मॉडुलस। इसको मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है, कैसे करूंगी, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर अपॉन मोडा होता है। चाहे आप ये वेक्टर लगाएं ना लगाएं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, तो बताइए फॉर्मूला क्या बना कि Q1 Q2 R12 की पावर 3 हो गए और ये हो गया R12
वेक्टर। ठीक है, अब मैं r12 उतार लेती हूँ। पहले r12 होता क्या है, अब मैंने 11th में बताया था आपको r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। बाकी आपेक्षिकता है, आपेक्षिक गति वाला है। आप मेरी आपेक्षिक गति की एक वीडियो बनी हुई है, उसको पूरा देख लेना, IIT PMT वाले फोल्डर में होगी। r1 माइनस r2, r1 कितना है, ये रहा 2i कैप प्लस j कैप माइनस r2 ये रहा माइनस 2i कैप प्लस के 4 j कैप। सॉल्व करो इसको, 2i कैप माइनस के 4 j कैप, क्या हो गया 4i कैप माइनस के 3 j कैप। उतारो, पहले इसको उतारो। हो गया, ये निकाल लिया हमने, अब इसको निकालते हैं। ये कैसे निकलता है, देखो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 5, r12 का क्यूब कितना है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125। आगे उतार लो इसको, ठीक है उतार लिया। मैं इसको यहीं से मिटा रही हूँ। अब देखो, ओहो मिटा दिया अपन ने, कोई बात नहीं। F21 K Q1 Q2, ये कैप 125, और ये कितना था 4i कैप माइनस के 3 j कैप। बस इसको सॉल्व करना है, इसको उतार लो पहले। अठारह बटे 25, इसको आप सॉल्व करोगे। ये जब सॉल्व हो जाएगा तब इसका आंसर आएगा 7.2 गुणा 10 की पावर माइनस 4, 7.2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 करके इसको आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। और बुक में एक चीज की प्रॉब्लम और कर रखी है कि बीच में जो गैप दे रखा है ना उसमें माइक्रो है ये, इसलिए आपका आंसर सेट नहीं होगा। तो ये माइक्रो लगाओ इसके बीच में, बुक में नहीं दे रखा है लेकिन अपने को लगाना है। तो 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 12 हो गया, तो यहाँ 10 की पावर माइनस 12 भी कर देना, ठीक है। फटाफट से उतार लो इसको। हो गया ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ गया आप लोगों के लिए, उतार लो।
एग्जाम्पल नंबर 1.9 क्या कह रहा है? 1.9 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पे कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे? कहाँ रखें? माना यहाँ पे रख लिया x दूरी पे, तो ये कितनी बची? r माइनस एक्स। संतुलन में रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ये भी इस पे जो बल डाले और ये इस पे जो बल डाले वो कैसा रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। मतलब F1 प्लस F2 बराबर 0। ये F1 और ये F2। तो जब इनको अपन अलग अलग करेंगे तो इस टाइप से होगा, पर हम तो परिमाण लेते हैं ना, तो माइनस का निशान हट जाएगा। अब देखो F1 ये इस पर डालेगा K Q1 9 इलेक्ट्रॉन, Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। बताओ बैलेंस करने वाले क्वेश्चन में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। K से K कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया, क्या बचा? 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, अंडर रूट ले लो वर्गमूल लेने पर। ऐसे दिमाग लगा लिया करो कभी कभी कि कैलकुलेशन नीचे कैसे हो सकती है। 3 अपॉन एक्स 2 अपॉन आर माइनस एक्स, 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, 3r इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 3r अपॉन 5। हो गया सॉल्व। उतारो। कर लिया। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं 1.10। एग्जाम्पल नंबर 1.10 कैसे करेंगे इसको? देखो, 2 क्यू परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं। ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, r दूरी पर रखे हुए हैं। ये इसकी डिस्टेंस हो गई r। उनके मध्य बिंदु q, मध्य बिंदु है ये, तो मतलब ये भी r/2 है और ये भी r/2। मध्य बिंदु खुद ही बोल रहा है, ना कि इनके कहीं पर बीच में रखा हुआ है। तीसरा आवेश रखा जाता है, इसका मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए, निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। जब बिल्कुल मध्य में रखा होता है तब इसके द्वारा इस पे बल और इसके द्वारा इस पे बल समान होना चाहिए। इस कंडीशन में ये वाला रूल अप्लाई करते हैं। जब बीच में, जब दूरी समान होती है ना, तब दोनों का इधर से एक ही तरफ से लेते हैं। F1 क्या हुआ? K Q1 Q2 अपॉन R कितने हैं? r/2 का स्क्वायर बराबर K Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है? R। K से K, Q से Q,
क्यू अपॉन 4r² इज इक्वल टू क्यू r²। r² से r² कट गया, ये आ गया, धनात्मक आ रहा है, उतारो। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने की है। अब वो क्या ध्यान रखना है आपको कि जब, अब पता है यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने की, वहां मैंने ऐसे मॉडुलस लगा दिया था, यहाँ पर ये मॉडुलस कभी नहीं लगता है। F1 बराबर माइनस F2 होता है। रीजन F1 प्लस F2 बराबर क्या होता है? 0। तो F1 बराबर होगा माइनस के F2। तो यहाँ पर जो माइनस का निशान है ना, ये स्टार्टिंग से चला आता है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। अब ये चीज मैंने क्यों बताई है? क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मॉडुलस लगा दिया था। तो मॉडुलस पहले वाले क्वेश्चन में क्यों लगा था? रीजन था उसका मॉडुलस लगाने का कि वो दोनों संतुलन में हमको करना था। यहाँ पर हमें संतुलन करना नहीं है, यहाँ तो हमें आवेश की प्रकृति बतानी है। तो इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के क्लियर अपने माइंड में कीजिएगा।